बाबूजी, आप मेरा परिचय जान लीजिए। मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और मैं क्या करता हूँ। मेरे घर में कितने प्राणी हैं। बाबूजी, मैं बेलापुर का निवासी हूँ। मेरा नाम बैजू किसान है और हमारे घर में 3 प्राणी है। हम और एक हमारी धर्मपत्नी शोभा और मेरी बेटी खुशबू। क्या बताऊं, क्या बताऊं। मेरे पास थोड़ी सी जमीन है, आज 3 साल से, जो कि सूखा पड़ रहा है। काम नहीं कर पा रहा हूं। हमारे गांव में एक जमींदार है जिसका नाम ठाकुर रणविजय सिंह है। वह बहुत बदमाश है, गरीबों को परेशान करता है। आप लोगों ने सुना है हर खेत की मालगुजारी वह वसूल करता है। अब बाबूजी, मैं 3 साल से मालगुजारी नहीं दे पा रहा हूं। अपने परिवार का खर्चा इस थोड़ी सी जमीन में किसानी करके चलाता हूं। अब चलकर इस खेत में कुछ काम करके घर का हाँ, भावी जिला पंचायत सदस्य धनुपुर वार्ड नंबर 3 से मिथिलेश कुमार यादव, जो भोजपुरा के निवासी हैं, उनके तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार। कोट कोट सा धन्यवाद। अरे बाबूजी, देखत है बैजुआ खेते में काम करता, ना माल गुजारी दी है और हड़क से लगा बा तोहरे रहत बे। अच्छा, साले की इतनी मजाल, बिना माल गुजारी दिए साला खेत में काम कर रहा है। लगा साले को 2-4 कोड़े तो ये साला ऐसे नहीं मानेगा। अबे ओ बैजुआ, मैंने तुझे कितनी बार मना किया है कि तू खेत में काम मत कर, लेकिन साले तू नहीं मानता। ये बता, 3 साल से मेरा कर क्यों नहीं दिया? बाबूजी, मुझे कुछ दिनों के लिए और मौका दीजिए। मैं आपका पाई पाई चुका दूंगा। साले 3 साल से यही तो हमें नौटंकी बता रहा है। ये ऐसा नहीं बतावट है बाबू, ये देव ना मौका मत दिया का। ए बैजू, या तो तू माल गुजारी दे दे, नहीं तो खेत में काम करना बंद कर दे। मालिक, मुझे कुछ दिनों का मौका और दे दीजिए। कतई नहीं, कतई नहीं, तुझे मौका मैं नहीं दूंगा। अगर तू माल गुजारी नहीं दे सकता तो मैं तुझसे एक बात कह रहा हूं। ऐ बैजू, क्या कहिए बाबूजी, कहिए। अगर तू मेरी बात मान लेता है तो समझ, तेरी माल गुजारी माफ हो जाएगी और तू शौक से अपनी खेती पर काम कर सकता है। बाबूजी बताइए, आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं मैं। मुनीम, हाँ बाबूजी, इससे वो बात बताएं। अरे बताई दे, यही मौका बा। शाला मानेगा कि नहीं? माने का है ना माने तो जाए कहाँ। अरे बैजू सुन, जो तुम्हारी बेटी है खुशबू, उसका हाथ मेरे हाथ में दे दे, यानी उसकी शादी मेरे साथ कर दे और हमारी तुम्हारी रिश्तेदारी हो जाएगी। तुम्हें कोई कुछ बोल भी नहीं पाएगा कि ये ठाकुर रणविजय सिंह का रिश्तेदार है। तब तू शौक से अपनी खेती करना, तुझे कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। क्या कहा बाबू साहब? अगर गरीब पैसा नहीं दे पा रहा है तो अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दे।
यही नियम है, यही नियम है, इस बेलापुर का यही नियम है। या तो मेरा माल गुजारी चुकाओ, नहीं तो रणविजय के हुक्म का पालन करो। लेकिन रणविजय, कान खोलकर सुन। बोल, क्या बोल रहा है? तेरी बात मैं कभी नहीं मानूंगा। अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में कभी नहीं दूंगा। अबे ओ बैजुआ, मेरी बात तो अच्छे अच्छे मानते हैं साले। अभी शायद तू रणविजय सिंह का रुतबा नहीं जानता। ये रणविजय सिंह जब अपने पर आ जाता है तो साले तुम्हारे जैसे क्या तुम्हारे बाप दादा भी मेरी बात मानेंगे। ऐ मुनि। हाँ बाबूजी। ठीक है, आज तो चलते हैं, लेकिन एक दिन जबरदस्ती खुशबुआ को घर उठा लाएंगे। और का बाबूजी, हम साथ दे। ऐ सुन ले बे, कान खोल करके। आज तो मैं जा रहा हूं, आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यदि इस गांव में रहना है तो मेरी बात मान ले, नहीं तो गांव छोड़ के चला जा, इसी में साले तेरी भलाई है। अगर गांव छोड़ के नहीं गया और यहीं पर रह के खेती किया तो साले तेरा हाथ पैर कटवा के इसी जमीन में गाड़ दूंगा। ठाकुर साहब, मैं गांव छोड़ दूंगा, लेकिन अपनी बेटी खुशबू का हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं दूंगा। देखा था बाबू साहेब कैसे टर टर उठत बा। चलो ठीक है मुनीम, चलो चलते हैं, लेकिन अब ये साले को बढ़िया से समझा दो, या तो गांव छोड़ दे, नहीं तो साले को गोली मार दूंगा।